Hello बच्चों, let's see this question. The question says that the given diagram illustrates a cell. Which of the following statements regarding the image is false? Okay, हमें चार options दिए गए हैं. पहला option है it is in telophase. B, it is an animal cell. C, the cell furrow is forming. D, the nuclear envelope is disappearing. Okay, तो जो हमें डायग्राम दिया गया है ये है डायग्राम. ठीक है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इस डायग्राम में फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है. ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट क्या है. तो अब हम इस स्ट्रक्चर को डिपिक्ट करेंगे. ये स्ट्रक्चर क्या है, एक सेल का है. ठीक है, सिंस इसमें क्या क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है. साइटोप्लाज्म डिवाइड्स मतलब साइटोकाइनेसिस हो रहा है. साइटोकाइनेसिस हो रहा है. ठीक है, और इसमें क्या बन रहा है, सेल फरो बन रहा है. सेल फरो, ये ऊपर से और ये नीचे से, ये दोनों ही फरो बना रहे हैं, तो इसमें सेल फरो बन रहा है. और ये सेल फरो किसकी प्रॉपर्टी है, ये सेल फरो किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है एनिमल सेल की. तो ये एनिमल सेल है. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, दोनों का न्यूक्लियोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है. और हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसका न्यूक्लियर एनवलप भी बन रहा है. ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप भी बन रहा है. तो इसमें क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर्स. ठीक है, अब हम स्टेटमेंट्स देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं. पहला स्टेटमेंट है कि ये टेलोफेज स्टेट में है. तो हाँ, बिल्कुल ये टेलोफेज स्टेट में है. टेलोफेज स्टेट में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है और न्यूक्लियस जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो भी डिवाइड कर जाते हैं. और सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि एक एनिमल सेल है, ये भी स्टेटमेंट सही है. सी, द सेल फरो इज फॉर्मिंग, हाँ क्योंकि ये एनिमल सेल है तो सेल फरो बनेगा. डी, द न्यूक्लियर एनवेलप इज डिसअपियरिंग, तो यहाँ पे डिसअपियर नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपीयर हो रहा है न्यूक्लियर एनवेलप. हेंस द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है. ठीक है, क्योंकि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.